बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं। और हमारी दुआ है कि आप लोग भी जहाँ रहें खुश रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। इसी नेक दुआ के साथ इस व्लॉग का आगाज़ करते हैं। तो माशाल्लाह जी, एक नई सुबह हो चुकी है और आज 25वां रोज़ा है। और रात को भाई हमारे पास जो है ना, मौसम काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गया था। पहले जो है अच्छी खासी जो है ना हवा चली है, तेज़ आंधी और तूफान तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन बहुत तेज़ जो है ना हवा थी। और उसके बाद भी हल्की हल्की जो है बारिश, बादल इतने ज़्यादा गरज रहे थे ना। और क्या है कि मैंने उस टाइम व्लॉग नहीं बनाया, उसकी वजह भी ये है कि लाइट हमारे पास चली गई थी। तो फिर बच्चे जो है वो छोटे छोटे और हम लोग जो है ना उनको लेकर बैठे रहे, लेकिन मौसम काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गया था। हल रात को हम लोग बोल भी रहे थे कि बारिश जो है ना उसके इम्कानात हैं, क्योंकि इधर उधर बारिशें आ रही हैं, सुन रहे हैं हम लोग। तो इधर भी बारिश आई और मुल्तान में तो भाई इतनी ज़्यादा बारिश आई और वहाँ पे भी ओले पड़े हैं, जो हम लोग उसको क्या बोलते हैं, जो भी बोलते हैं, खैर। तो वो काफ़ी ज़्यादा पड़े हैं। तो अल्लाह पाक भाई खैर करे। तो मैंने तो कल भी दुआ की कि अल्लाह पाक जहाँ भी बारिश होना भी खैर की और रहमत की। तो लेकिन जो है ना वहाँ पे इस तरह हुआ है, फसलों को काफ़ी सारा नुकसान हुआ है। तो अल्लाह पाक सब जो है ना खैर रखे। माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत महीना है। और इस साइड पे भाई अब चारों तरफ से फिर से बादल जो है ना वो उठ रहे हैं। इधर ये सारे बादल ही बादल हैं इस साइड पे ना। और रात को हमारे पास हल्की हल्की बारिश हुई है, इतनी इतनी सी बारिश हुई है कि ये ज़मीन जो है ना वो मट्टी जो है वो बैठ चुकी है इस तरह ना। ये देखें, रेत जो है ना ये भी समझ लें बैठ गई, क्योंकि ऊपर जो है ना वो गई है ना। ठंडी 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 काफ़ी सारी बारिश हुई है। ये ऊपर जो है ना काफ़ी हद तक लेयर जो है ना वो जम गई है पानी की वजह से ना। और माशाल्लाह खूबसूरत चांद जो है ना वो बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। और सुबह ही फजर की नमाज के बाद मस्जिदों में जो है ना नात पढ़ी जा रही है भाई, सलवात पढ़ी जाती है और फिर नातें पढ़ी जाती हैं। मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम। मैं जिधर जिधर जा रही हूँ ना उधर उधर चांद जा रहा है मेरे साथ। मैं उधर से घूम के इधर आई हूँ, वो इधर खड़ा और माशाल्लाह इतना खूबसूरत लग रहा है ना ऐसे करके। चलें जी, तो अभी हम लोग चलते हैं घर। अल्हम्दुलिल्लाह नमाज जो है वो अदा कर ली, कुरान पाक की तिलावत भी कर ली। मैंने कहा चले सुबह का जो है ना खूबसूरत सा व्यू आप सबके साथ शेयर कर देते हैं और रात की भी अपडेट देते हैं। ये वाला भी हमारा जो है सहन ये भी पक्का हो जाएगा। ये ख़राब होगा लिपाई वाला और ये जो है समझ लें पक्का हो जाएगा, क्योंकि बारिश आई ना रात को यहाँ पे पानी पड़ा है। तो बाकी जो है ना सब आवाम फ़िलहाल भाई नमाज़ पढ़ने के बाद सो जाती है। लाइट हमारे पास नहीं है, क्योंकि लाइट जो है ना वो रात को ही चली गई थी। तो अभी तक लाइट नहीं आई। सहरी जो है ना वो थोड़ी सी आज हमारी मुश्किल हो गई थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमने सब ने रोज़ा जो है वो रख लिया। मोबाइल की लाइटें थी तो उसके साथ ना लाइट जला जला के तो वो कर लिया सारा काम। लेकिन हमारे पास बड़ी लाइट थी तो वो लाइट जो वो हमारी हो गई थी ख़राब। तो वो फिर हम ना तिनके के साथ उसका बटन ना अंदर चला गया, तिनके के साथ करते थे, लेकिन आज फिर वो भी नहीं मिली। और टाइम पे नहीं मिली। यहाँ पे ना लाइट नहीं जाती है, लेकिन क्या है कि जब मौसम ख़राब हो जाए तो फिर चली जाती है। जैसे ही रात को मौसम ख़राब हुआ था तो फिर हमने ना अपना मोबाइल कवर कर लिए कि इनसे लाइट का इस्तेमाल करेंगे, दूसरी लाइट तो मिल नहीं रही। चले खैर, तो अभी फ़िलहाल जो है ना भाई कमरों में भी ऐसे ना अंधेरा अंधेरा है, अंधेरा अंधेरा, कुछ नज़र नहीं आ रहा। इधर अभी बंदे सो रहे हैं, कुछ नज़र ही नहीं आ रहा सोने किसने। तो इस टाइम जी अल्हम्दुलिल्लाह दिन हो गया। मैंने जो है ना व्लॉग शुरू किया था, लेकिन फिर उसके बाद व्लॉग जो है वो नहीं बनाया। मौसम जो है उस टाइम तो काफ़ी सारे बादल थे, लेकिन फिर धूप जो है वो निकल आई और धूप भी अच्छी खासी जो है कड़क निकली हुई है।
मैं यहाँ पे लेकर आई हूँ कपड़े डालने के लिए। और इस साइड पे भाई हमने जो है सरसों की कटाई शुरू करवा दी। पहले तो ये था कि नहीं करवा रहे थे क्योंकि मौसम ख़राब था, लेकिन जब धूप निकली है ना, फिर तारिक साहब ने कहा है ना कटाई जो वो शुरू करवा देते हैं। और ये सुबह ही लगे हैं और यहाँ से सारी कटाई जो है वो हो चुकी है। बस ये वाला एरिया थोड़ा सा रहता है कटाई करने वाला। और रात को भाई काफ़ी सारी हवा चली है, जिसकी वजह से ना फसल जो है वो काफ़ी सारी इस साइड पे ना ख़राब हुई खड़ी, वो इधर दूर यानी कि ना गिर गई। चलिए खैर, तो यहाँ पे जो है ना फर्स्ट पहला काम जो होता है वो होता है भाई कपड़ों का। वो कपड़े धो ले तो फिर सारा दिन बाकी के काम जो है वो होते रहते हैं। फरा के होते हैं ना छोटे छोटे से कपड़े, रोज़ चेंज होते रहते हैं। आज 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 आपके बालों में दही और अंडा लगाओ। चलिए जी, तो कपड़े जो है ना वो भाई मैंने डाल दिए और चलते हैं। आपके बालों का ऐसे ही घोंसला बना होता है, हर टाइम मेहंदी लगाते हैं ना और साथ में उसके ऊपर वो दही और अंडा जो है लगाते हैं ताकि इसके बाल जो है वो सेट हो जाए। क्या चीज़ है? फूल लेकर आए हो? ओ ये तो हमने कल देखे थे। ये उधर तो नहीं गए थे? उधर तो नहीं गए थे कुएं वाली साइड पे? नहीं, ये कहाँ पे थे? मामा जहाँ मैं खड़ा हुआ था नहीं यहाँ, अच्छा वहाँ थे। सही। बाकी जी कुछ कमेंट्स आ रहे थे कि आप लोग कितने बेवकूफ़ हैं कि इतना बड़ा कुआं आपने बनाया हुआ है और आप इसको ऊपर से ना कवर नहीं करवा रहे। भाई ये कुआं जो है ये हमारा नहीं, हमारा होता तो हमने ना कवर करवा लेना था। तो ये किसी और का है ये कुआं, यानी कि ये जो बिजली वगैरह है ना ये किसी और की लगी हुई है। तो ये अब वो ना करवाएं तो हम तो फिर कुछ नहीं कर सकते। तो इंशाल्लाह हम लोग जब बनाएंगे तो हम लोग सारा प्रॉपर जो है ना सही तरीके से बनाएंगे, क्योंकि हमें पता है कि हमारे छोटे छोटे बच्चे और हम लोग इनको ना अकेले उधर कभी भी नहीं जाने देते। वैसे ये जाते ही नहीं, आम रूटीन में तो नहीं जाते। ये है कि अगर ट्यूबवेल चले तो फिर मैं या तारिक साहब हम लोग साथ जाते हैं, उनको खुद नहला के फिर वापस लेकर आ जाते हैं। हमने इनको उधर ना कभी नहीं जाने दिया। तो यहाँ पे ये है कि यहाँ पे पानी काफ़ी गहराई में है, तो यहाँ पे इसी तरह बड़े बड़े कुएँ बने होते हैं। लेकिन यहाँ पे पहले आबादी नहीं थी, इस वजह से फिर उन्हें कोई ज़्यादा टेंशन भी नहीं थी, इस वजह से हमने इस तरह बनाया हुआ है। और अभी चल के जो है ना हमारा घर यहाँ पे बना है, तो हम अगर अब इधर बनाएंगे तो हम भाई सेफ जो है ना ठीक तरीके से बनाएंगे ताकि उससे ना किसी जानवर को ख़तरा हो और ना ही इंसानों को। तो चले खैर, अभी कपड़े जो है उन्होंने डाली हैं, अभी चलते हैं हम नीचे। बर्तन जो है ना वो धो के टोकरी में डाल के ना खुश्क होने के लिए इधर रखें धूप पे। मेरे को फिर उठा के ना इसको अंदर रख देंगे। चलिए, तो यहाँ पे तारिक साहब सुबह ही गए थे बाज़ार और वहाँ से भाई ये कुछ सामान जो वो लेकर बाबा मेरी लड़ाई, पापा मेरी मेहंदी नहीं लाए। आपके और बाबा की लड़ाई होगी? हाँ मम्मी मेहंदी नहीं लाए। चलो कोई नहीं, मैं खुद ले आऊँगी। ये निकालो इसमें, है? ये दोनों निकालो ना, ये वाला भी निकालो। ये है किसके? ये वॉशरूम में रखने के लिए। ये है किसके? ये छोटा है, ये आप और फजर और सुबहान दोनों जब वॉशरूम में जाना ना ये वाली, ये वॉशरूम के अंदर रखने हैं दोनों जूते। ये नहीं कि पहननी है, फजर ने तो पहन ली। बेटे वॉशरूम में रखनी है, पहननी नहीं है। और ये वाला जो है ना ये बड़ा है, कोई बड़े जो जाते हैं ना तो ये उनके लिए, ताकि वॉशरूम में मट्टी नहीं जाएगी, मट्टी नहीं जाएगी। ये उठा लो, ये उठा लो इसको। और यहाँ पे भी आ चुकी है सब्जी, ये भी उतार देते हैं। हाँ जी देती है, इसको भी निकाल के ना, वही मैंने इनको बोला है। यहाँ पे आ गई है ये। तो आज तारिक साहब जो है ना खीरे आजकल ज़्यादा लेकर आते हैं और साथ में भाई आज फिर आ चुका है कद्दू शरीफ। वाह भाई वाह, अच्छा की है, बड़ी अच्छी लगती है ये सब्ज़ी। तो इस टाइम जी किस चीज़ का? हाँ तो बस ये है ना, अभी खाना ना अफ्तार के टाइम। तो यहाँ पे भी तारिक साहब जो है ना वो लेकर आए थे कद्दू, तो मैं बना रही हूँ। बच्चे जो है ना उनको नहलाया छलाया, वो फिलहाल अभी मोबाइल देख रहे हैं। भाई पढ़ाई उन्होंने कर लिया, मोबाइल देख रहे हैं। फरा बेटी जो है ना वो भी सो रही। तो मैं यहाँ पे जो है मैंने कहा अभी बना के रख लेते हैं, टाइम हो चुका है तकरीबन 1 बजने वाला। तो बाद में फिर टाइम का पता ही नहीं चलता। कद्दू जो है ना इनको छील लेते हैं, सब्ज़ी तैयार कर लेते हैं
और मैंने कहा आज तो मैं हांडी का इफ्तिताह करना दूँ, 3 दिन तो हो गए उसके पड़े हुए। हाँ जी 3 दिन हो गए। बाकी तारिक साहब बोल रहे हैं कि आप चूल्हा लेकर आई हैं, वाह मजाल है, इसने हाथ लगाया वो चूल्हे को, बाल्टियां बनाती क्या कुछ करती और इसने कुछ भी नहीं किया। मैंने कहा नहीं ऐसी बात नहीं, एक तो ये वो फरा की तबीयत थोड़ी ख़राब हो गई थी, कल आपको पता सारा दिन ये नीचे नहीं, आज सो रही है, आज कुछ जाके सेहत अच्छी है। तो बस फ्री होकर फिर मेहनत ही करनी है, रोज़े रख अभी रख लेते हैं और फिर बाद में फिर मेहनत शुरू हो जाए। कह रहे हैं कि अब वो इसका घर बन गया, मेहनत ख़त्म कर दी है। मैंने कहा नहीं, मैं मेहनत कभी नहीं ख़त्म करूँगी। इंसान जो है ना अगर ठीक है सेहतमंद है तो उसको मेहनत करते रहना चाहिए। ये नहीं कि आज लब गया खा लिया तो फिर कल नू किया ने वेखे जैसी, वो चीज़ नहीं है। मेहनत हमेशा करते रहना चाहिए। ठीक हो गया, सब्ज़ ही डालूंगी, सही है। नहीं वो थोड़ी सी दड़ा डाल दूँ, थोड़ी सी ये डाल दूंगी, वो नहीं दूसरी पीसी भी नहीं डालूंगी। चलो ठीक हो, नहीं डालती। बाजी की आज फिर थोड़ी सी ना वाट ढीली हो गई है। असल में वो कमज़ोर है, थोड़े कपड़े सिलाई किए हैं इस वजह से फिर थोड़ी सी उनका सेहत। मैंने तो कहा था कि उधर से सिलाई करवा लेते हैं, लेकिन उन्होंने कहा नहीं मैंने खुद सिलाई करनी है। मैंने कहा चले ठीक हो गया, सिलाई अभी की है तो थोड़े सर में दर्द होने लग जाता है फिर। वैसे माशाल्लाह ठीक है, आप लोग भी पूछ रहे थे कि उनकी सेहत कैसी है, तो अब माशाल्लाह बहुत ठीक हो चुकी है। तो इस टाइम जो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे जो है ना मैंने तैयारी कर ली है कद्दू और गोश्त के सालन बनाने की। और आज भी हम अपनी नई वाली हांडी में बना रहे हैं सालन। तो मैंने इसमें लस्सी और तेल डाल के रखा था और तकरीबन परसों मेरे ख्याल में रखा था, और 2 रातें और 2 दिन जो है गुजर चुके हैं। और आज मैंने इसको निकाल के इसको ना अच्छे से धो लिए और साथ में इसमें ना लगा दिए है ऑयल। बाज़ दफ़ा ये होता है कि कुछ लोग जो है ना वो दूध बॉयल करते हैं पहली दफ़ा, लेकिन मैंने ना इसमें लस्सी डाल के रखी थी क्योंकि मैंने पहले हांडी के साथ ऐसा ही किया था तो वो काफ़ी टाइम तक चली थी, और जो एक होता है ना कड़क सी पड़ जाती है वो भी नहीं थी। तो यहाँ पे आग जलाइए, हांडी को रखते हैं भाई चूल्हे पे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रात को बारिश आई तो हमारी लकड़ियाँ जो है ना वो बाहर ही रह गई थी, जिसकी वजह से ना वो हो गई हैं भाई गीली, और आज थोड़ा सा ना टेंशन हमें बनेगी। माशाल्लाह हांडी जो है वो हमने ना थोड़ी सी बड़ी ले ली है क्योंकि तारिक साहब कह रहे हैं कि कुछ ज़्यादा बनाना पड़े, अगर थोड़ा भी हो तो बर्तन खुला हो तो वो फिर ना अच्छा बन जाता है। तो यहाँ पे हांडी में डाल देते हैं भाई ऑयल। तो आज हांडी का इफ्तिताह भाई हम गर्मियों की जो है ना ख़ास सब्ज़ी कद्दू शरीफ से करते हैं। तो बस ऑयल को थोड़ा सा ना गर्म कर लेते हैं, तब तक जो है मैं यहाँ पे पेस्ट तैयार करती हूँ। ऑयल हमारा जो है वो गर्म हो जाएगा। और तारिक साहब ने बोला है कि आपने कद्दू में ज़्यादातर सब्ज़ मिर्च जो है ना उसका इस्तेमाल करना है। तो इसको हम ना कुछ जो है वो ऐसे ही डाल देंगे साबुत, और कुछ जो है ना हम उसको कुंडी डंडे में ना कूट लेते हैं अदरक और लहसुन के साथ। यहाँ पे अभी हमारे ये धनिया, और यहाँ पे आ चुका है कुंडी डंडा। अब इसमें ना इसको ना कूट लेते हैं, तब तक ये हमारा ऑयल भी गर्म हो जाएगा। चलिए जी, तो यहाँ पे जो है ना अदरक और लहसुन का पेस्ट बनाया, और साथ इसमें मैंने हरी मिर्चें जो है वो डाल दी, और साथ ही हमने इसमें भी डाल देते हैं खुश्क धनिया। तो इसका भी पेस्ट बना देते हैं। खुश्क धनिया जो है ना इनको भी पीस के रखते हैं क्योंकि हमारी मशीन थी जो पीसने वाली वो ख़राब हो गई है, तो बस कुंडी डंडे में ही इनको जो है ना पीस के रखते हैं। तो अब मैं ताज़ा मसाला बनाती हूँ तो इसी के साथ इसको ना पीस लेती हूँ। तो माशाल्लाह जी यहाँ पे ऑयल जो है वो गर्म हो गया। तो अब हम ना इसमें डाल देते हैं प्याज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़ोहर की अज़ान आना शुरू हो चुकी है। तो प्याज़ों को फ्राई कर लेते हैं। चलिए जी, तो यहाँ पे प्याज हमारे जो है वो फ्राई हो गया। तो अब हम ना इसमें डाल देंगे ये पेस्ट जो मैंने बनाया ना अदरक लहसुन और साथ में हरी मिर्चों का। अदरक और लहसुन की बुनाई के बाद मैंने ना इसमें चिकन डाल दिया। चिकन जो है ना इसको अच्छे से भून लेंगे। आज थोड़ा सा सालन बनने में टाइम लगेगा क्योंकि हांडी एक तो नहीं है, और बाकी भाई हांडी में थोड़ा टाइम लग जाता है।
तो माशाल्लाह जी यहाँ पे चिकन हमारा जो है ना वो मैंने फ्राई कर लिया था, और उसके बाद फिर हमने ना इसमें डाल दिए भाई कद्दू, और साथ में जो टमाटर मिर्चें पड़ी हुई थी ना वो। मैं चली गई फरा बेटी को उठाने के लिए, फिर मैंने तारिक साहब की भांजी को बोला तो उसने ना कद्दू भी इसमें डाल दी, मैंने दिखाए नहीं थे। तो चलें खैर, अभी हम ना इसमें डाल देते हैं मसाले। मसाले कुछ ज़्यादा नहीं है क्योंकि हमने इसमें हरी मिर्च का इस्तेमाल किया, लेकिन मैंने कहा थोड़ी सी तारिक साहब से बड़ी वो करके मैंने कहा थोड़ी सी ना हम इसमें ये वाली जो है ना धड़ा मिर्च ये डाल देते हैं, और साथ हम इसमें ना डाल देते हैं भाई नमक। नमक के बगैर तो सालन नहीं बनता ना। और साथ ही हम थोड़ी सी इसमें ना हल्दी डाल देंगे ताकि जो है ना कुछ जो है मसालों का टेस्ट तो हो। ये नहीं कि बिल्कुल सब्ज़ मिर्च से ही वो कह रहे हैं कि आपने सब्ज़ मिर्च से ही बनाना है। तो इसको जो है ना मिक्स कर देते हैं और पकने के लिए छोड़ देते हैं, जब तक कि ये इसकी ना भुनाई भी हो जाएगी और साथ में ये जो है मसाले हमारे भी पक के तैयार हो जाएंगे। फरा जो है ना वो बस बिल्कुल भी जब सोती है, लेकिन जब उठ जाए ना तो वो मेरे बगैर ऐसे ना, पहले नहीं ऐसे करती थी, खेलती थी, लेकिन अभी क्या है कि रोने लग जाती है। तो ये मैं इसको पकने के लिए छोड़ देती हूँ। बस बच्ची जो है ना वो इसको ना देखती रहेगी, खिलाती रहेगी, मैं ना उसे देख लेती हूँ चल के ना। माशाल्लाह जी यहाँ पे जो है ना कद्दू और गोश्त का सालन भी हमारा तैयार हो गया, और एंड में भी मैंने इसमें ना डाल दिया था हरा धनिया, और बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। और हमारे पास आ चुके हैं भाई मेहमान, और ऐसे लग रहा है भाई जैसे बड़ा गोश्त हो। तारिक साहब भी कह रहे हैं खुशबुएँ बहुत ज़्यादा आ रही हैं। तो बस इसको करते हैं साइड पे और फिर करेंगे अफ्तार की तैयारियाँ। सालन से हम लोग आ चुके हैं अभी डायरेक्ट पकौड़ों पे। काफ़ी दिन हो गए पकौड़े नहीं दिखाए, मैंने कहा चले आज दिखा ही देते हैं। असल में ना हमारे पास मेहमान आ गए थे, इस वजह से व्लॉग नहीं बनाया। फिर बाकी जो है ना फरा बेटी जो है उसको हम लोग ना भाप लगवाने चले गए। कल तो हमने व्लॉग बनाया था, लेकिन मैंने कहा क्या हम रोज़ रोज़ अब जाएँ तो रोज़ रोज़ व्लॉग जो है वो अच्छा नहीं लगता। तो आप ही जो है ना उसको पूछने के लिए अभी भी कोई ना कोई हमारे रिश्तेदार जो है ना वो आते रहते हैं, इस वजह से फिर थोड़ा टाइम उनके पास बैठे। उसके बाद फिर हम फरा को लेकर चले गए, और अभी जो है मैं आई हूँ तो अब बना रही हूँ पकोड़े। तो बस पकोड़े जो है ना वो फ्राई कर लेते हैं, बाकी अफ्तार की तैयारी जो है वो हो चुकी है। सालन जो है वो तो मैंने तैयार करके रख दिया था। आज भाई रोज़ा जो है ना अच्छा खासा महसूस हो रहा है, और सर में दर्द मेरी तो इतनी ज़्यादा है ना। एक तो भाई सहरी आज लेट हो गई थी क्योंकि बारिश, मौसम ख़राब था, और मैंने चाय नहीं पी थी। और दूसरे नंबर पर फिर फरा बेटी जो है ना सारा दिन रो के मेरे सर में बाकी की दर्द जो है ना हो गई। तो बस आप सब ने दुआ करनी है भाई अल्लाह पाक ना फरा को सेहत दे, क्योंकि ना वो ठीक नहीं हो रही। पहले एक दफ़ा बीमार हुई थी तो हमने उसी डॉक्टर से दवाई ली थी, जल्दी ठीक हो गई थी, लेकिन इस दफ़ा ऐसा नहीं हो रहा। परसों हम दवाई लेकर आए हैं, और तो अभी सोमवार वाले दिन फिर से चेक करवाना है। क्लिपिंग ऐसे ऐसे करो, ऐसे ऐसे। तो इस टाइम जो अल्हम्दुलिल्लाह हमने जो है ना दस्तरखान जो है वो लगा लिया है इफ्तार के लिए, और ये बंदा भाई रो रहा है बार बार, रो 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 रो, तो यही काम है इसको। आज सबको इसने ना खूब भगाया है। तो दस्तरखान लग चुके हैं, बस टाइम जो है कम है। अभी सूरज जो वो भी गरूब हो चुका है, और हम लोग बस दुआ पढ़ेंगे और इंतज़ार में बैठे हैं सभी। और फरे ने क्या चीज़ खानी है, बाबा को बोलो क्या चीज़ खानी है, हैं? पकौड़ा खाना है? नहीं, सभी बोल रहे हैं कि पकौड़ा आप भी ना खाएं और फरा भी ना खाएं, और ना ही ठंडा पानी पिएं। और आज भाई हमारे पास हल्की हल्की सी ठंड भी है, तो इसका वो कंबल इधर खड़ा हुआ है तो मैं इसको ना ओढ़ लेती हूँ, ताकि जो है ना इसको पहले शादी का मसला है ना इसलिए। तो बस फिर दुआ मांगते हैं, और इंशाल्लाह जल्दी टाइम होता है तो फिर हम ना करेंगे रोज़ा अफ्तार। तो इस टाइम जी रात हो चुकी है, बिल्कुल ना हो गया अंधेरा, और आसमान पे बन चुके हैं बादल। तारे जो है ना वो बस कम कम कहीं कहीं नज़र आ रहे हैं, क्योंकि बादल जो है वो काफ़ी हैं। हवा बहुत ज़्यादा ठंडी चलने लगी है, और बच्चे जो है ना वो यहाँ पे खेल रहे हैं फजर और मोहम्मद सुबान। और वही फरा बेटी जो है ना उसको बहुत ही मुश्किल से जो है सुलाया है। तो बस उसने रोज़ा अफ्तार करने ही नहीं दिया। बस ये कि हमने रोज़ा जो है जैसे ही खोला है तो उसने रोना शुरू कर दिया था, और रोते रोते फिर जो है ना ऐसे जैसे बच्चा थक जाता है ना,
तो दूध भी उसको पिला रहे थे, लेकिन फिर भी ना वो रो रही थी। तो जैसे थक जाता है बच्चा, और थक के अभी जाके ना वो सोई है, तो बस उसको मैंने सुलाया है और अभी मैं तैयार करती हूँ खाना। और आज का हमारा व्लॉग, बस आप कहेंगे कि आप रोज़ ही ऐसे ही कहते हैं। अच्छा रहा। आज का व्लॉग अच्छा नहीं था, बस ऐसे ही था और थकावट भरा सा था जैसे ना। तो बाकी अभी जो है ना खाना बनाते हैं। दूध अभी तक हमारा नहीं आया, वो मैं बॉयल करके उसको ना खट्टा लगा के रखूँगी। तो वो जो दूध जो है वो हमारा थोड़ा दूर से आता है, तो बस कभी वो जल्दी लेकर आ जाते हैं, कभी लेट हो जाते हैं। तो अभी जैसे ही, हाँ जी दोनों हवा पर उड़ते उड़ते वीडियो बनाएंगे। सही है, कह रहे कि हम लोग ना हवा में ना उड़ते उड़ते वीडियो बनाएंगे। तो ये खुद उड़ रही है ना, इसके काम चेक कर। स्पाइडर वोमैन बनी हुई है, स्पाइडर मैन होता है, ये स्पाइडर वोमैन बनी हुई है। तो बस जी अभी दूध आ जाता है तो फिर उसको बॉयल करके खट्टा लगा देंगे, और साथ ही मैं ना खाना बनाती हूँ, सबसे पूछ लेती हूँ जिससे इसने खाना है। सालन तो माशाल्लाह हमारा बहुत ही मज़े का तैयार हो गया था। तो इस व्लॉग का हम यहीं पे एंड करते हैं। इंशाल्लाह में मिलते हैं कल एक नए व्लॉग में। तब तक के लिए आप दुआ में याद रखें और अपना ढेर सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़। और भाई बच्चे जो है ना ये नहीं थकते। और स्पाइडरमैन गिरती हो मैं बैटमैन हूँ। नहीं, लड़ोगे लड़ो नहीं। मौलवी साहब रुको, मौलवी साहब गिर जाओगे। मोहम्मद सुबान गिर जाओगे बेटा। तूने बता दूँ कैटमैन। ठीक हो गया, मैं हूँ बैटमैन।